एडी गुडी हटेगी कि नहीं हटेगी? कौन हटाएगा? कहां से हटाएंगे? यहीं से हटाएंगे और यहीं से लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे और यहीं से मिल करके इस खराब सिस्टम को दूर करेंगे और एक फेयर एग्जाम सिस्टम की मांग करेंगे। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से और ये जीत तुम्हारी हो करके रहेगी। यहां सब ये बात कहते हैं। बाहर आइए, बैठिए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए क्योंकि हमारी जीत होने वाली है। मैं आपको बता दूं, एक दिन अगर यहाँ टिक गए ना तो यहाँ से सरकारें बदली, आपको तो एडीकोडी को बदल करके दिखाना है बस। इंकलाब, 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 एसएससी, एसएससी। सभी लोगों से एक छोटी सी उम्मीद है हमारी और पूरा मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, कृपया अपने वॉलंटियर्स का बात माने। किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में यहाँ पर व्यवस्था नहीं बिगाड़नी है। यकीन मानिए ये दिल्ली में अब तक के छात्रों का सबसे बड़ा आंदोलन होने वाला है और पूरी एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी हमारे सभी साथियों ने, परमिशन लेने से लेकर के इसको बढ़िया तरीके से करने तक। तो आप सब मिलकर के इस व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत मदद करें हमारी, और आप लोगों से बहुत उम्मीद है हमारी। मिल करके लड़ाई को लड़ेंगे और इस एडिक्विटी को हटा करके रहेंगे। पेपर में जो जितनी अवस्था है वो सारी आप लोगों को पता है कि कैसे सेंटेंस दूर दिए जा रहे हैं। मैंने पूरे बढ़िया तरीके से वीडियो बना करके भी आप लोगों को दिखाया कि कैसे रिमोट एक्सेस के माध्यम से पेपर को एक्सेस किया जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सीजीएल का जो पेपर होने वाला है, इस पेपर में फिर से वही सेंटर बुक किए गए हैं जो स्टेनो में और स्टडी में हुए थे। फिर से वही सेंटर है, आपको 400, 400, 500, 500 किलोमीटर दूर आपको आपका सेंटर मिलेगा। फिर से आपके साथ सेंटर में वही दिक्कतें आएगी। भाई साहब नारा आके यहाँ पे लगा लीजिए, आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, बाकी लोग भी बैठे हुए आ जाइए, मानते हैं सभी लोग आते रहे। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में प्रशासन को ये मौका ना दे कि वो आपको यहाँ से उठा दे। प्रशासन आपके सुरक्षा के लिए है, आपके लिए है, चंद वीडियोस के लिए, चंद रील के लिए यहाँ पर जो है व्यवस्था बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए आप आए, आप हमारे साथ जुड़े, आप आवाज को ऊपर तक लेकर के जाएं, लेकिन ऐसा मौका हमें ना दें। बाकी एक चीज हम आपको बता दें कि आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था है, टेंट भी है, खाना भी कुछ देर में यहाँ पे शुरू हो जाएगा, पीने की पानी की व्यवस्था भी है। मिल करके यहाँ से हुंकार भरेंगे और सिस्टम तक ऊपर तक आवाज पहुंचाएंगे क्योंकि आज का आलम यहाँ पर ये है कि बच्चा चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितनी भी ईमानदारी से वो तैयारी कर ले, सिलेक्शन उन्हीं का होने जा रहा है कहीं ना कहीं जिन्होंने पैसों में अपनी बात बना रखी है। और ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारे देश का, दुर्भाग्य हमारे सिस्टम का, दुर्भाग्य है चंद बेईमानों का, जिसके वजह से ईमानदारी से मेहनत कर रहा हर छात्र यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्या गलती है उस बच्चे की यहाँ पर कि उसके मेहनत पूरी की पूरी एक जो है माउस के आगे खत्म हो जाती है। कीबोर्ड नहीं सही चलने के कारण उसका यहाँ पर पूरा पेपर खराब हो जाता है। उस बच्चे की क्या गलती थी यहाँ पर जिसने पूरे साल ईमानदारी से तैयारी की, ईमानदारी से पढ़ाई की और सेंटर दूर होने के कारण वो पेपर नहीं दे पाया। ऐसी ऐसी जगह पर सेंटर दिया गया जहां पर हमारी सारी बहनें जाने में वहां सामर्थ्य नहीं रखती, डर सा लग जाता है, रूह सी कांप जाती है कि पर जाए तो जाए कैसे। अंडमान निकोबार जैसे जगह पर भी अगर सेंटर दिया जा रहा है तो इससे मंशा साफ ये दिखती है कि उन्हें पेपर कंडक्ट नहीं करवाना है, उन्हें बस किसी भी तरीके से यहाँ पर इसे खत्म करना है और ये सरकारी नौकरी हो ही ना, एक मंशा ये भी है। बड़ा बुरा सा लगता है कि जब हम इन मंत्रियों से बात करते हैं, जब इन लोगों से हम बात करते हैं और हमें सुनने को ये मिलता है करी क्यों रहो सरकारी नौकरी की तैयारी, छोड़ दो। क्या हमारा हक नहीं है सरकारी नौकरी की तैयारी करना? है कि नहीं है? और क्या हमारा हक नहीं है कि निष्पक्ष परीक्षा हो? हमने क्या मांग उठाई है? फेयर एग्जाम सिस्टम, और ये गलत है तो फिर हमारे ऊपर अत्याचार क्यों है? ये एडीक्विटी क्यों नहीं हटेगी, आप ये बताइए। एडीक्विटी हटेगी कि नहीं हटेगी? कौन हटाएगा? कहां से हटाएंगे? यहीं से हटाएंगे और यहीं से लाखों की संख्या में लोग जुड़ेंगे और यहीं से मिल करके इस खराब सिस्टम को दूर करेंगे और एक फेयर एग्जाम सिस्टम की मांग करेंगे। सीधी सी बात है मेरे भाई, यहाँ पे नारे हमारे रुकने नहीं चाहिए और जो हमारी रुकनी नहीं चाहिए, आप सब से हम हैं, हम सब से आप हैं, मिल करके लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए। और जो लोग अभी घर में हैं, बस एक ही बात कहूंगा सारे वीडियोस के माध्यम से कि हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, जिनके जमीर जिंदा होते हैं वो खुद चल करके आते हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से और ये जीत तुम्हारी हो करके रहेगी। यहाँ सब ये बात कहते हैं। बाहर आइए, बैठिए और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाइए क्योंकि हमारी जीत होने वाली है। मैं आपको बता दूं, एक दिन अगर यहाँ टिक गए ना तो यहाँ से सरकारें बदली, आपको तो एडीक्विटी को बदल करके दिखाना है बस।
मिलकर लड़ेंगे मेरे भाई, और व्यवस्था को बनाए रखे, सारे लोग बनाए रखे यहाँ पे। और चंद शब्दों के साथ बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप हैं साथ तो हम मिलकर के जीतेंगे। इंकलाब, 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 एसएससी, 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 एसएससी। बहुत बहुत धन्यवाद।